PA is tangent with center O and PCB is a straight line. PCB एक straight line और आपको मेजर इसका निकालना है एंगल OBC. एंगल OBC मतलब x की वैल्यू निकालनी है. शो योर स्टेप्स एंड गिव वैलिड रीजन. बहुत सिंपल है. देखिए सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल जो है वो 70 प्लस 110 होना चाहिए क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से. तो 70 दिया है तो दूसरा 110 होगा. अब एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 110 ये 30 तो 140 हो गया. ये 140 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए फिर 40 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए. तो ये 140 हो गया तो 180 में से 140 माइनस करेंगे 40. अच्छा, इसके बाद ये OA रेडियस है और PA टेंजेंट है तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए. पूरा एंगल 90 होना चाहिए और उसमें से कुछ हिस्सा 40 आ गया है तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो होगा 50. आ गया 50. ओके. अब आप देखिए ये अगर 70 है तो 9th क्लास की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होना चाहिए उसका डबल दैट इज 140. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल. तो ये अगर 140 है तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल है ये 360 माइनस 140 होना चाहिए. 360 माइनस 140 तो कितना होगा ये 220 होना चाहिए. 220 प्लस 140 इज 360. तो ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया ये 220. नाउ अब एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको ACBO. ACBO इज ए क्वाड्रिलेटरल. चारों का सम कितना आना चाहिए 360. तो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू होना चाहिए 360. तो 50 प्लस 70 हो गया 120, 120 और 220 हो गया 340 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360. तो x इज इक्वल टू 20 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 डिग्री. इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं. लेट्स सी दैट. बाकी चीज़ें सेम रहेंगी. एक लास्ट में जो हमने कैलकुलेशन किया वो थोड़ा सा अलग है. तो अगर ये फिगर है हमें x निकालना है. ये दिया हुआ है 30 तो ये 70 तो ये कितना हुआ 110. ये 110 तो ये हो गया 40 ये हो गया 50. यहाँ तक तो कैलकुलेशन ठीक है. उसके बाद हम क्या करें अगर हम O और C को ज्वाइन कर दें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम. AO और OC बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट में एंगल्स बराबर होने चाहिए. तो ये वाला एंगल भी 50 हो जाएगा. लेकिन पूरा 70 है तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये 20 होना चाहिए. ये होना चाहिए 20. ओके. अगर ये 20 है तो यहाँ से फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि OB और OC दोनों बराबर हैं तो x भी 20 होना चाहिए.